पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको खुशामदीद। 5 से लेके 9 जनवरी का जो हफ्ता था पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और KSE 100 इंडेक्स की ओवरऑल अगर बात करें तो उसके लिए एक और अच्छा वीक साबित हुआ। 2026 का आगाज़ अब तक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है। और जिस तरह मार्केट के अंदर एक बुलिश ट्रेंड है उसके अंदर मुख्तलिफ सेक्टर्स की मुख्तलिफ कंपनीज को काफ़ी अच्छी मूवमेंट हमें देखने को नज़र आ रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वीक के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में KSE 100 इंडेक्स के टॉप 10 लूजर्स और टॉप 10 गेनर्स कौन से रहे। अब इसका मकसद ये होता है कि आपको एक आइडिया दिया जाए कि इन जनरल अगर आप मुख्तलिफ जो मनी मार्केट के ऑप्शन हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं तो बेस्ड ऑन द प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट वहाँ पर आपको इस वक्त सिंगल डिजिट में एनुअलाइज्ड प्रॉफिट मिल रहा है। तो उसके बरक्स स्टॉक मार्केट जहाँ पर अच्छी खासी एक गहमा गहमी है और मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर काफ़ी कंपनीज़ के अंदर इन टर्म्स ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन एज वेल एज डिविडेंड यील्ड के हिसाब से भी बात की जाए तो काफ़ी पोटेंशियल मौजूद है। तो उसका एक आइडिया आपको मिलेगा कि एक हफ्ते के दौरान ही मुख्तलिफ कंपनीज़ के अंदर कितना ज़्यादा गेन होता है और साथ साथ ऑन द फ्लिप साइड चूँकि वॉलेटिलिटी होती है मार्केट के अंदर, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो कैसे बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर डिक्लाइंस भी आते हैं। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ स्टॉक मार्केट कि यहाँ पर जहाँ आपको मुख्तलिफ कंपनीज़ में एक गेन की सूरत हाल नज़र आ रही होती है, वहीं पर ऑन द फ्लिप साइड मुख्तलिफ कंपनीज़ के अंदर करेक्शंस भी नज़र आ रही होती हैं। तो इस वीक के दौरान KSE 100 इंडेक्स के अंदर जो टॉप 10 गेनर्स रहे, अगर उनकी बात करें तो जो पहले नंबर पे यानी कि सबसे ज़्यादा KSE 100 इंडेक्स में मौजूद कंपनीज़ में से जिस कंपनी की शेयर प्राइस में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है वो है आदमजी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड AICL। और एक हफ्ते के दौरान इसके शेयर की जो प्राइस है उसमें 31% से ज़ायद का इजाफा हुआ। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे स्टॉक मार्केट में अगर आप राइट टाइम के ऊपर राइट अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं तो पोटेंशियली कितना ज़्यादा आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अब जो दूसरी कंपनी है KSE 100 इंडेक्स में से जिसने इस हफ्ते के दौरान सबसे ज़्यादा गेन हासिल किया वो है हेलियन, जो कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनी है और इसने 11.21% का गेन हासिल किया इस वीक के दौरान। अगली जो कंपनी है वो है बैंकिंग सेक्टर में से मुस्लिम कमर्शियल बैंक। 9.31% का इजाफा इस वीक के दौरान इसके शेयर प्राइस में रिकॉर्ड हुआ। इसके बाद अटक रिफाइनरी के अंदर 9.02% का इजाफा हुआ। एबट लेबॉर्ट्रीज अगेन फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल सेक्टर, इसमें 8.21% का इजाफा हुआ। एयरलिंक जो कि कम्युनिकेशन सेक्टर की यानी टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी है, इसमें 7.63% का इजाफा हुआ इस एक हफ्ते के दौरान। थल थल लिमिटेड के अंदर जो कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाती है और ये ऑटोमोबाइल एसेसरीज सेक्टर में है, इसके शेयर की जो प्राइस है उसमें 7.61% का इजाफा हुआ। सर्विस इंडस्ट्रीज़ में 7.27% का इजाफा रिकॉर्ड हुआ इस वीक के दौरान। कोहिनूर टेक्सटाइल मिल के शेयर की प्राइस में 7.21% का, जबकि साजगार इंजीनियरिंग के शेयर प्राइस में 7.15% का इजाफा हुआ। तो ये वो 10 कंपनीज़ हैं KSE 100 इंडेक्स में से जिनकी सबसे ज़्यादा इस हफ्ते के दौरान शेयर प्राइस में इजाफा हुआ। याद रहे कि KSE 100 के अलावा वैसे तो ओवरऑल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे KSE 100 इंडेक्स की जो हैवी वेट कंपनीज़ हैं उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके अलावा अगर देखें तो और बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनमें इससे भी ज़्यादा अच्छा इजाफा हमें देखने को मिला शेयर की प्राइस में। लेकिन चूंकि इस चैनल पे हमारी कोशिश होती है कि सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैवी वेट कंपनी जो कि KSE 100 इंडेक्स का हिस्सा है उन्हीं को डिस्कस किया जाए, इसलिए उन कंपनीज को मैं इस वक्त आउटलायर कंसीडर करते हुए यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। अब दूसरी तरफ अगर KSE 100 इंडेक्स में इस हफ्ते के दौरान जो 10 कंपनी जिनके शेयर प्राइस में सबसे ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला उनकी बात करें तो उसमें जो पहले नंबर पे KSE 100 इंडेक्स की कंपनी आती है वो है पाकिस्तान सर्विसेज इंडस्ट्रीज PCL, और इसके शेयर की प्राइस में 13.09% का डिक्लाइन रहा इस वीक के दौरान। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा डिक्लाइन है KSE 100 इंडेक्स के में मौजूद कंपनीज में वो है SS ऑयल मिल्स लिमिटेड, 6.62% का डिक्लाइन है। और तीसरे नंबर पे है वो है पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल लिमिटेड PIBTL, जिसके शेयर की प्राइस में 4.27% का डिक्लाइन आया। अगली जो कंपनी है वो है स्टील सेक्टर या इंजीनियरिंग सेक्टर में से ISL इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड, 4.16% का डिक्लाइन इसके शेयर की प्राइस में रहा इस वीक के दौरान। जबकि इसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है वो है एंग्रो फर्टिलाइज़र, इसके शेयर की प्राइस में पिछले हफ्ते के दौरान काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट और पॉजिटिविटी आई थी,
तो ऑब्वियसली उसके बाद कुछ सेलिंग प्रेशर और कुछ करेक्शन ज़रूर आती है। तो वही ट्रेंड यहाँ पर भी देखा और 3.54% का डिक्लाइन इस वीक के दौरान इसके शेयर की प्राइस में आया। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, 3.48% का डिक्लाइन इसके शेयर की प्राइस में, जबकि बैंक ऑफ पंजाब के शेयर की प्राइस में इस वीक के दौरान 2.67% का डिक्लाइन हमें देखने को मिला। पाकिस्तान स्टेट ऑयल यानी पीएसओ के शेयर प्राइस में इस वीक के दौरान 2.55% का डिक्लाइन रहा, जबकि गनी ग्लास में 2.37% का डिक्लाइन इस वीक के दौरान रहा। जबकि जो आखिरी कंपनी है इस लिस्ट में वो है पावर सेक्टर में से कैपको, जिसके शेयर की प्राइस में इस वीक के दौरान 2.15% का डिक्लाइन रहा। तो ओवरऑल यहाँ पे आपने देखा होगा कि जहाँ पर गेन की बात की जाए इस वीक के दौरान तो वो परसेंटेज टर्म में काफ़ी ज़्यादा है कंपनीज में, जबकि जो डिक्लाइन है वो रिलेटिवली कम है। तो ओवरऑल यूँ हम कह सकते हैं कि इस वीक के दौरान इवन जो टॉप 10 गेनर्स और टॉप 10 लूजर्स का स्टेटिस्टिक्स भी अगर हम देखें तो उसमें भी हमें नुमायां तौर पे नज़र आता है कि गेंस का जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा रहा कंपेयर टू द लॉसेज या डिक्लाइंस। तो दिस इज़ हाउ द मार्केट परफॉर्म ड्यूरिंग दिस वीक। KSE 100 इंडेक्स में ओवरऑल भी इंडेक्स में एक अच्छा खासा इजाफा रहा। थर्सडे और फ्राइडे को कुछ प्रॉफिट टेकिंग या सेलिंग प्रेशर ज़रूर देखने को मिला, लेकिन इन जनरल बात की जाए तो मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी और बुलिश ट्रेंड ही नुमाया रहा। आज की वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आई होप कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई ये यूज़फुल होगी। इन कंपनीज़ में से जो टॉप 10 गेनर्स हैं या जो टॉप 10 लूजर्स हैं इसमें से इनमें से किन कंपनीज़ में आप इन्वेस्टेड हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।